दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार जो घमासान है वो तेज हो रहा है और अभी अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासत थमी भी नहीं थी कि अब एक दूसरे मुद्दे पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के एक आरोप ने दिल्ली के चुनावी घमासान को और बढ़ा दिया है। जो जानकारी मिल रही है, प्रवेश वर्मा ने आरोप यह लगाया कि दिल्ली चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब के सरकारी शिक्षक कर्मचारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी आरोप को लेकर अब दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। प्रवेश जी, जिस तरीके से आपने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे पंजाबियों के अपमान से जोड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बात तो समझ गए हैं कि वो यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। तो जब उनको ये बात समझ में आई है तब से वो बौखला गए हैं। कभी गलत तरीके से रामायण का व्याख्यान कर रहे हैं, कभी गलत तरीके से राम जी का व्याख्यान कर रहे हैं, हनुमान जी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो अभी लोग इस बात को समझ गए हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। कल भी दिल्ली पुलिस ने 2 यहाँ से आए हुए पंजाब के लोगों को पकड़ा जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे थे झुग्गी बस्ती में, उनको शराब बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे। पिछले 1 हफ्ते में हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हैं पंजाब की और वहाँ के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए वो सब आके यहाँ पे पैसा बांटना शुरू कर दिए हैं। मैंने उसकी शिकायत पहले से दर्ज कर दी है, मगर आज मैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 50-50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ। जो ये 100 करोड़ रुपया, क्योंकि मैं तो जीतूंगा, 100 करोड़ रुपया आएगा। इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है शराब का। तो ये 100 करोड़ रुपए आएगा, 100 करोड़ रुपए नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए मैं लगाऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आपको क्यों लगता है कि पंजाब की सरकारी मशीनरी का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है और वहाँ के अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो दिल्ली जा करके अरविंद केजरीवाल का सहयोग करें? देखिए, कल ही जो दिल्ली पुलिस ने 2 लोग पकड़े, उसमें से एक सरकारी टीचर है पंजाब का, तो उसने बताया कि हमारे ऊपर में हमारे चेयरमैन ने, हमारे डायरेक्टर ने ये प्रेशर किया कि अगर तुम दिल्ली जाके प्रचार नहीं करोगे, उन्होंने कहा कि हम तो सरकारी कर्मचारी, हम कैसे प्रचार करने जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर नहीं करोगे तो तुमको हटा देंगे नौकरी से, तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो वहाँ का मुख्यमंत्री आज खुद यहाँ पर आ गया नई दिल्ली में, वो पूरे दिल्ली में प्रचार कर रहा है और ख़ास तौर पे जो है भगवंत मान ने सारी सरकारी मशीनरी को नई दिल्ली विधानसभा में लगा दिया है, क्योंकि उसको डर है कि अरविंद केजरीवाल हारेगा 8 तारीख को, तो वो जाकर पंजाब का 9 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाएगा, भगवंत मान को हटा देगा। इसलिए उसने इसी डर से पूरी मशीनरी उसको जिताने के लिए लगा दी है। तो आपने आरोप सुन लिए प्रवेश वर्मा के, और प्रवेश वर्मा ये जो आरोप लगा रहे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया है। प्रवेश वर्मा ने पंजाबियों के योगदान पर सवाल उठाया। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्या पंजाबी देश के लिए खतरा है? ये सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा गया है। आगे वो कह रहे हैं कि पंजाबियों ने दिल्ली को तो संवारने का काम किया, पंजाबियों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अमित शाह को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे बीजेपी पर निशाना साधकर गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में माफी की मांग की गई है। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी बहुत आक्रामक हो गई है और इसी को लेकर इस वक्त सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, गणतंत्र दिवस के लिए।
और जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम लोगों ने बसा रखा है वो खतरा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का व्यापार अडानी का चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। तो इसलिए 5 फरवरी को प्रवेश वर्मा के अपमान का बदला, उसके द्वारा सिख समाज को दिए गए गाली का बदला, उसके द्वारा किए गए सिख समाज, पंजाबी समाज के अपमान का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी मिलकर अपने वोट की ताकत से लेंगे। आज पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कल अभी नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। ये हर जगह हो रहा है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से प्रवेश वर्मा के ये आरोप पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी कर रही है, और उसको लेकर ये जो आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराबंदी की जा रही है, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी की तरफ से रणनीति क्या है इस मामले पर? बीजेपी और फ्रंट फुट पर आकर आपकी घेराबंदी करेगी या फिर मामला ठंडा करने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि सीधे सीधे पंजाबियों की अस्मिता से यह मामला जोड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने। नीरज, देखिए, निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी के पास मौका है ऐसी बात करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है उसमें ये है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर ही घेरा जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि उनको नई दिल्ली सीट पे इंगेज किया जाए। और वो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के हर मूवमेंट पर न सिर्फ नज़र रख रही है, बल्कि उनके जो नेता हैं जो नई दिल्ली सीट पे घूम रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, उन पर भी नज़र है। और यही कारण है कि उनको घेरने की कोशिश हो रही, क्योंकि देखिए, आप ऐसी ही स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनाई थी, सेम स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में और सेम स्ट्रेटजी हरियाणा चुनाव में अपनाई थी। क्योंकि जब बड़ा नेता कोई चुनाव लड़ रहा होता है और उसके सामने एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट आप भी दे देते हो, तो उसको हारने का डर होता है। जब हारने का डर होता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरे सीटों के बजाय अपनी सीट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, और वहाँ पर सामने वाले को मौका मिल जाता है। क्योंकि सबको मालूम है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर केवल और केवल अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह या 2-3-4 नेता हैं। तो ऐसे में भाजपा की प्लानिंग ही यही है कि उनको किसी न किसी विषय पे उलझाकर और उनको किसी न किसी विषय में बांधकर उनको एक छोटे से जगह में कंसंट्रेट किया जाए। खैर, राजनीति है, पंजाबी वोटरों का मुद्दा बहुत बड़ा है दिल्ली में। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा उसकी काट कैसे निकालती है, क्योंकि अभी प्रवेश वर्मा ने खुद कह दिया है कि वो मानहानि का दावा करने वाले हैं और वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इन सभी लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।